हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज तारीख हो गई 4 मार्च 2021, दिन गुरुवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज की इस अपडेट वीडियो में नजर डालेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। काफी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें, तो ध्यान से इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो देखिए दोस्तों, एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और एक नियम को बदल दिया। जी हाँ, दरअसल आपको बता दूं कि अब आप एलपीजी गैस सिलेंडर एक साथ 3 डीलर पर बुक करा पाएंगे। जी हाँ, मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना का दायरा और बढ़ा दिया और इस योजना को अगले 2 साल में 1 करोड़ फ्री कनेक्शन दिए जाने की प्लानिंग है सरकार की, आपको पता होगा। और इसी बीच मोदी सरकार ने सिलेंडर की सप्लाई और अच्छी तरह से करने के लिए बुकिंग का नियम भी बदल दिया। बदलाव के बाद अब एलपीजी ग्राहक एक साथ 3 डीलर पर बुकिंग करा सकेंगे, तो ये एलपीजी ग्राहकों के लिए बड़ी ही राहत की बात है। और चलिए बात करें अगले अपडेट की दोस्तों, तो अमेजोन कंपनी पर 4 मार्च से यानी कि आज से एक मेगा सेल शुरू होने जा रही है। कई सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी वगैरह, ऐसी फ्रिज पर आप डिस्काउंट पा सकेंगे। अमेजोन की मेगा सेल आज से ही है ना, 7 मार्च तक ये सेल चलेगी। और चलिए अगली खबर देखिए, पोस्ट ऑफिस खाता को लेकर भी नियम बदल चुका है। पोस्ट ऑफिस के खाताधारकों को झटका लगा, केस निकालने और जमा कराने पर अब आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। जी हाँ, ये नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। दरअसल बात कुछ यूं कि अगर आपका भी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स ने अब निकासी और जमा कराने पर AEPS यानी कि आधार आधारित पेमेंट सिस्टम पर चार्ज लगाने का फैसला किया। नया नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू माना जाएगा। अगर आपका बेसिक सेविंग अकाउंट है तो हर महीने 4 बार तो निकासी फ्री होगी। उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर मिनिमम 25 रुपए या वैल्यू का 0.50% चार्ज के रूप में कटेगा। वहीं बेसिक सेविंग अकाउंट में जमा कराने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। और अगर आपका पोस्ट ऑफिस के साथ करंट अकाउंट है तो 1 महीने में 25,000 रुपए तक निकासी फ्री है। लिमिट क्रॉस करने पर 25 रुपए हर ट्रांजैक्शन पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों पोस्ट ऑफिस अकाउंट को लेकर न्यू रूल है। और चलिए बात करें अगले अपडेट में, तो देखिए अब मदरसों में भी होगी रामायण और गीता की पढ़ाई। योग का भी प्रशिक्षण मिलेगा। NIOS ने इस तरह का प्लान तैयार किया। जी हाँ, बहुत जल्द देश भर के मदरसों में रामायण और गीता की पढ़ाई भी होगी। साथ ही मदरसों के छात्र योगा की ट्रेनिंग भी लेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS प्राचीन भारतीय ज्ञान और परंपरा को लेकर 100 मदरसों में ये नया सिलेबस यानी पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा और इसकी तैयारी भी हो चुकी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का ये नया पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति का एक हिस्सा होगा। तो ये भी वाकई में एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग है दोस्तों देश में एजुकेशन को लेकर। और अगली खबर देखिए, हवाई यात्रा भी अब सस्ती होगी। कहने का मतलब कि हवाई यात्रा करने दौरान अब अगर आप जिस सर्विस का इस्तेमाल नहीं करोगे ना, उसके लिए आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। DGCA का ये नया निर्देश है। जी हाँ, DGCA मींस डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है ना, उसने एयरलाइंस कंपनियों को साफ साफ निर्देश दे दिया। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि अगर आप फ्लाइट की टिकट बुक करते हो ना, उसमें कुछ सर्विस ऐसी है जिनका आप यात्रा के दौरान यूज भी नहीं लेते हो, इस्तेमाल भी नहीं करते हो, फिर भी आपसे चार्ज ले लिया जाता है। तो अब ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे हवाई यात्रा के दौरान। इससे आपकी हवाई यात्रा जरूर सस्ती होगी कुछ। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, हमारी इंडियन आर्मी को लेकर एक बहुत ही अच्छी अपडेट है, गुड न्यूज देखिए। 1 मिनट में 700 गोलियां दागने वाली गन जो अब हमारी इंडियन आर्मी को मिलने जा रही है। अब LAC और LOC पर भारतीय सैनिकों के हाथ में ये गन रहेगी। मतलब कि भारतीय सेना अब ज्यादा शक्तिशाली होने जा रही है। ऐसी लाइट मशीन गन इंडियन आर्मी को सप्लाई होगी। अच्छा, इसके अलावा भी और एक खबर देखिए, आपकी टॉप मिलिट्री मीट को PM मोदी करेंगे संबोधित। पहली बार जवान भी इसमें भाग लेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किए जाने वाले कमांडरों के संयुक्त सम्मेलन में पहली बार सशस्त्र बल के जवान भी हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम इस सप्ताह के आखिर में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में अब तक केवल कमांडर इन चीफ रैंक के अधिकारी ही शामिल होते थे, लेकिन अब कमांडर खुद भी शामिल होंगे, तो वाकई में अच्छी बात है। और इसके अलावा आर्मी से जुड़ी और एक खबर देखिए कि नेपाल, भूटान और तिब्बत बॉर्डर की होगी किलेबंदी। गृह मंत्रालय ने 13,000 जवानों की अतिरिक्त तैनाती को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने नेपाल और भूटान की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB की 1 दर्जन से भी ज्यादा नई बटालियनों को मंजूरी दी है। सरकार ने सिक्किम में ट्राई जंक्शन क्षेत्र जो कि भूटान और तिब्बत से जोड़ता है, यहाँ पर 13,000 से ज्यादा जवानों को शामिल करने का फैसला किया। तो देश की रक्षा को लेकर ये नया फैसला है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, गरीब परिवारों को मिली बड़ी राहत। केस लड़ने के लिए अब राज्य सरकार मुहैया कराएगी वकील। जहाँ दोस्तों झारखंड राज्य को लेकर यहाँ पर अपडेट है। झारखंड राज्य के जो गरीब और कमजोर जनता है उनको बड़ी राहत मिली है। झारखंड राज्य विधिक सेवा यानी कि JHALSA उसकी तरफ से एक नई सुविधा शुरू की गई है। और कहने का मतलब अब राज्य की जो गरीब SC ST वगैरह और दूसरे जो जरूरतमंद लोग हैं ना, उनको केस लड़ने के लिए अब राज्य सरकार वकील मुहैया कराएगी, ताकि उनको वकील की फीस वगैरह ये नहीं देने पड़े, क्योंकि पहले से ही गरीब हैं, तो जो कि वाकई में अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए आप, सरकार की एक और नई पहल है। अब BIS सर्टिफिकेशन प्रोसेस आसान
होगी, आंतरिक व्यापार को इससे बढ़ावा मिलेगा। जहाँ BIS का मतलब होता है दोस्तों भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, है ना। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये चीजों की क्वालिटी वगैरह को सर्टिफाई करता है, परख करता है। जो कोई कंपनीज प्रोडक्ट बना रही तो उनकी BIS मतलब की उनकी गुणवत्ता क्वालिटी कैसी है उसको जांच करता है, रैंक देता है, ठीक है ना। तो अब ऐसे में BIS से क्वालिटी सर्टिफिकेट लेना और आसान हो गया। सरकार इसके लिए एक कार्यशाला आयोजित करने जा रही है और सरकार के द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में ये कहा गया कि इससे उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, जो कि वाकई में एक अच्छी पहल है। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। SBI और कोटक महिंद्रा बैंक ने हाल ही में लोन सस्ता किया था, आपको पता होगा। और अब इन बैंकों के बाद एक और बैंक ने भी होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की है, होम लोन की इंटरेस्ट रेट जो है वो घटाई है। कौन से बैंक ने? तो दरअसल HDFC बैंक ने होम लोन पर ब्याज घटाया है। अब घर खरीदना सस्ता होगा लोन वगैरह पर। जी हाँ, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि HDFC बैंक जो है इसने होम लोन की ब्याज दरें घटाई है। कल से ये ब्याज दरें जो घटा दी गई है लागू मानी जाएगी। और उसके बाद अब HDFC होम लोन की न्यूनतम ब्याज दर जो वो 6.75% हो चुकी है। और हाल ही में SBI और कोटक महिंद्रा बैंक ने भी ब्याज दरें घटाई थी, मैंने आपको अपडेट बताया भी था। चलिए फिलहाल बात करें अपन अगली खबर में। मौसम समाचार को लेकर अपडेट देख पा रहे होंगे दोस्तों। वेदर अलर्ट है, तेजी से बदल रहा मौसम। इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी निकल कर आ रही है। मौसम विभाग का अलर्ट है दोस्तों की 4 मार्च को कुछ राज्यों में बारिश हो सकती है, जिसमें शामिल है स्पेशली हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसी के साथ ही संपूर्ण भारत का आज 4 मार्च 2021 का मौसम पूर्वानुमान अगर बात करें ना तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश और इसके कुछ सटे भागों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा गंगा के मैदानी भागों में उत्तर से चलने वाली तेज मध्यम से तेज हवाएं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जारी रहेगी। बाकी दूसरे इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। और अगले अपडेट में बात करें आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर देख पा रहे लगातार दूसरे दिन सोने में गिरावट देखी गई है। सोने की कीमतें 208 रुपए टूट कर 44,768 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी है। और वहीं अभी चांदी जो है वो 67,000 रुपए कुछ चल रही है। और अगला अपडेट देखिए कोरोना वायरस को लेकर एक सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है दोस्तों। सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन लगाने की समय की बाध्यता को हटा दिया, यानी कि अब आपका जब मन करे जब चाहे आप कोरोना की वैक्सीन लगा पाएंगे। केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया गया है कि अब कोरोना वैक्सीनेशन के लिए समय सीमा नहीं रहेगी। पहले मतलब टाइमिंग थी कि दिन के समय ही वैक्सीन लग सकती है, रात के समय नहीं लग सकती है। तो अब 24 घंटे टीकाकरण हो सकेगा। इसके अलावा कल ही आपको पता होगा वैक्सीनेशन के लिए जो पहले कुछ सेलेक्टेड हॉस्पिटल थे, प्राइवेट हॉस्पिटल, उन्हीं में लगती थी, लेकिन उस लिमिट को भी कल हटा दिया था और आज तो टाइमिंग की लिमिट को भी हटा दिया। मतलब कि अब देश के किसी भी प्राइवेट या किसी भी सरकारी अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन लग सकेगी और वो भी कभी भी लग सकेगी। तो ये सरकार का वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण को और ज्यादा बूस्ट अप करने का नया प्लान है, अच्छी बात है। इसके अलावा और एक खबर देखिए दोस्तों, अलर्ट है, नई आफत आ सकती है, दुनिया पर मंडराया स्पेनिश फ्लू का खतरा। जी हाँ दोस्तों, 100 साल पहले ये बीमारी आई थी जिसमें तकरीबन 50 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे और लगभग 5 करोड़ लोगों की तो जान भी चली गई थी। और WHO के ये अलर्ट और चेतावनी आ रही है कि दुनिया पर फिर से ऐसी बीमारी का खतरा मंडरा सकता है। देखिए हालात की 100 साल पहले हालात कुछ यूं थे कि चारों तरफ लाशों के ढेर थे, 5 से भी ज्यादा करोड़ लोग मारे गए थे और एक्सपर्ट लोगों को अभी भी डर है कि ये फिर से बीमारी लौट सकती है। भगवान ना करे ऐसी कोई बीमारी आए, लेकिन दोस्तों हम सभी को सावधान रहना होगा, अलर्ट रहना होगा पहले से ही। और अभी तो कोरोना को लेकर भी वैज्ञानिक ये चेतावनी जारी कर रहे हैं कि कोरोना जो है जल्द खत्म नहीं होगा। ये सोचना ख्याली सोच ही हो सकता है, अभी जारी रहेगा कोरोना वायरस का कहर। WHO ने तो ये भी चेतावनी जारी की है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अब दुनिया में महामारियों की शुरुआत हो चुकी है और हमें पहले से ही सावधान रहना होगा। प्लीज आप मास्क का इस्तेमाल रेगुलर करना शुरू कर दें। जब तक कि कोरोना बिल्कुल शून्य खत्म नहीं हो जाता तब तक मास्क को जरूर फॉलो करें आप। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस से संबंधित कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उनको भी रूल को फॉलो करते रहें। इससे आप खुद भी सेफ रहेंगे और आपका परिवार फैमिली भी सेफ रहेगा और आप खुद भी यही चाहते होंगे, राइट? तो प्लीज बी केयरफुल। और इसके अलावा कोरोना पर और एक अपडेट देखिए दोस्तों, मुंबई में पुलिस सख्त हो चुकी है कोरोना को लेकर और मास्क जो लोग नहीं पहन रहे हैं ना उनसे जुर्माना वसूलना भी शुरू कर दिया। ये आदेश जारी हो चुका है, जो लोग अब मास्क नहीं लगाएंगे उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। और डेटा देखिए दोस्तों कि बिना मास्क घूमने वालों पर मुंबई पुलिस का डंडा चला और 13 दिन में, महज 13 दिन में 1.16 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया लोगों पर मुंबई पुलिस के द्वारा, मुंबई में, है ना। तो मतलब किस तरह से लोगों पर फोर्स कर करके जुर्माना लगा के लोगों को कहा जा रहा है कि मास्क लगाओ मास्क लगाओ, फिर भी अगर आप नहीं लगाते हो तो कितनी बड़ी लापरवाही हो सकती है, समझिए जरा। बिना जुर्माने के ही हमें मास्क का इस्तेमाल जरूर डेली करना चाहिए। और चलिए बात करें भारत में कोरोना के आंकड़ों को लेकर, खबर देख पा रहे होंगे पिछले 24 घंटों के दौरान दोस्तों 17,000 के लगभग नए संक्रमित मामले देखे गए और अभी भारत में कुल संक्रमितों की संख्या जो है वो 1,11,56,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 1,70,000 एक्टिव केस हैं यानी कि सक्रिय हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। जबकि भारत में कोरोना वायरस की महामारी के कारण कुल मरने वालों की संख्या 1,57,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। एक अच्छी खबर देखिए दोस्तों, फास्टैग पर मिलने जा रही है बड़ी सुविधा। पेट्रोल डीजल भरवाने से लेकर पार्किंग में भी अब फास्टैग का इस्तेमाल आप कर पाओगे। जहां जनरली फास्टैग
को शुरू किया गया टोल प्लाजा पर टोल टैक्स देने के लिए, राइट। लेकिन अब केंद्र सरकार जो है वो फास्टैग को और भी ज्यादा लोकप्रिय करने के लिए इसमें नई सुविधाएं जोड़ने जा रही है। इसके जरिए अब आप पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ईंधन वगैरह भी भरवा सकेंगे और साथ ही पार्किंग में भी फास्टैग का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब फास्टैग की फैसिलिटीज को और ज्यादा सरकार बढ़ाने जा रही है। अच्छी बात है, इससे लोग बाग और ज्यादा मोटिवेट होंगे फास्टैग लगवाने को लेकर, और आप भी जरूर लगवा लें अगर अभी तक भी नहीं लगवाया तो, क्योंकि अब तो ये कंपलसरी भी हो चुका है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, SC/ST छात्रों के लिए उड़ीसा सरकार ने खोला खजाना। मुख्यमंत्री पटनायक ने स्कॉलरशिप के लिए दी 101 करोड़ रुपए की मंजूरी। जी हाँ, उड़ीसा राज्य के स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही अच्छी राहत की खबर निकल कर आ रही है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने तकरीबन 50,000 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC/ST के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए 101 करोड़ रुपए की एक नई योजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा इस योजना में 3 नए हॉस्टल भी बनाए जाएंगे उड़ीसा में और 50,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी मिलेगी। आप भी अपने उड़ीसा बोर्ड की ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट, वेब पोर्टल के जरिए चेक कर लीजिएगा छात्रवृत्ति वगैरह के बारे में ज्यादा जानकारी, ओके। और अगली खबर देखिए आप, कल ही आपको पता होगा दोस्तों कि हरियाणा सरकार ने 75% आरक्षण दिया था प्राइवेट जॉब के क्षेत्र में, तो उस पर CII ने चिंता जताई है और हरियाणा सरकार को पुनर्विचार करने के लिए कहा है। CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ जो है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उसने हरियाणा सरकार से प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण के कानून पर फिर से विचार करने के लिए आग्रह किया। CII का कहना है कि आरक्षण से उत्पादकता और प्रतिस्पर्धी क्षमता प्रभावित होती है। मतलब कि हरियाणा सरकार ने कल जो ये नियम लागू किया था ना कि हरियाणा में अब प्राइवेट नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनमें 75% भर्ती जो है वो लोकल हरियाणा से ही होगी। मतलब बाहर के राज्य के लोग जो है वो सिर्फ 25% कर्मचारी ही होंगे, चाहे किसी भी तरह की किसी भी फील्ड की कंपनीज हो। 75% कर्मचारी जो वो हरियाणा के ही होंगे। तो इस पर CII का कहना है कि ऐसी लिमिट लगाने के बाद जो प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादन क्षमता में कमी आएगी। इसके अलावा प्रतिस्पर्धी क्षमता भी प्रभावित होगी। एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं रहेगा ना, तो इससे एटलीस्ट क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी में फर्क पड़ सकता है, जाहिर बात है, राइट। अब देखते हैं हरियाणा सरकार इस पर फिर से सोच विचार करके क्या कोई बदलाव वगैरह करती है, तो मैं आपको बता दूंगा अपडेट DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए आप अगली खबर कि मध्य प्रदेश में किराया न बढ़ाने को लेकर नाराज बस मालिकों ने दी राज्यव्यापी हड़ताल पर जाने की धमकी। जहां दरअसल मध्य प्रदेश में संचालित तकरीबन 35,000 बसों का संचालन फिर से बंद हो सकता है। 25 फरवरी को परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की ओर से बसों का किराया बढ़ाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इसके बाद बस एसोसिएशन ने 26 और 27 फरवरी को प्रदेश भर में होने वाली हड़ताल को भी टाल दिया था उस समय तो, और एक सप्ताह से भी ज्यादा का समय हो गया, अभी तक भी बसों का किराया वगैरह नहीं बढ़ा और इसलिए बस संगठन जो है मध्य प्रदेश राज्य में फिर से हड़ताल कर सकते हैं, ऐसी प्लानिंग चल रही है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आज 6 करोड़ PF सब्सक्राइबर्स के लिए कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। मतलब कि PF की ब्याज दरों में कोई न कोई बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। या तो PF अकाउंट होल्डर्स को झटका लग सकता है क्योंकि PF के खाते पर ब्याज मिलना कम हो सकता है, या तो कुछ बढ़ भी सकता है। देखते हैं, आज इस पर नया अपडेट आ जाएगा तो मैं आपको शाम तक DLS न्यूज के ऊपर एक पर्सनली छोटा सा 2 मिनट का वीडियो बना दूंगा जिनमें PF अकाउंट के ब्याज में क्या बदलाव हुआ वो डिटेल बता दूंगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के आप DLS न्यूज चैनल से जुड़े रहिएगा मेरे साथ, और इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपको इस वीडियो के नीचे सिंपली एक लाल कलर का बटन मिलेगा, ठीक है ना, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद पास में घंटी का बटन भी बन के आएगा, उसको भी दबा देना। इससे होगा है कि आप DLS न्यूज फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात होगी, क्योंकि इससे आप रोजाना के ताजा अपडेट्स और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर देख पाओगे, ठीक है ना। और चलिए अब मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ अगली खबर में। देखिए आप, सड़क पर पैंट शर्ट पहनकर जा रहा था हाथी, आनंद महिंद्रा बोले अतुल्य भारत। जी हाँ, ये तस्वीर देखिए, एक अमेजिंग तस्वीर देखने को मिली, इसलिए मैंने भी आपके साथ शेयर कर दिया कि थोड़ा आपका भी मूड फ्रेश हो जाएगा। मतलब कि सड़क पर जो हाथी जा रहा था ना, उसको ड्रेस पहना रखी थी, पैंट और शर्ट। देखिए आप, बेल्ट वगैरह का शेप भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मतलब है ना, कितनी अमेजिंग बात। खुद आनंद महिंद्रा ने कहा कि इनक्रेडिबल इंडिया, एलिफेंट को उन्होंने लिखा एलिपेंट। अच्छा चलिए बात करें अपन अगली खबर में। देखिए दोस्तों, टेस्ला कंपनी के लिए भारत सरकार ने ऑफर दिया कि देश में बनाओ इलेक्ट्रिक कारें, चीन से भी ज्यादा छूट हम देंगे। वैसे भी टेस्ला कंपनी भारत के कुछ राज्यों में अपना इलेक्ट्रिक कारों का कारोबार शुरू करने जा रही है, धीरे धीरे ही सही लेकिन शुरू हो रही है। काफी कंपनी टाटा मोटर्स, हुंडई, महिंद्रा, MG जैसी कंपनियां अपनी इलेक्ट्रिक कारें सड़कों पर उतारने की प्लानिंग में है। लेकिन अब इस मैदान पर सबसे बड़ा खिलाड़ी भारत में आने वाला है और भारत ने भी टेस्ला पर अपना बड़ा दांव खेला। टेस्ला कंपनी को भारत ने सीधा ऑफर दिया कि भारत में इलेक्ट्रिक कारें बनाओ, हम चीन से भी ज्यादा छूट वगैरह देंगे आपको। अच्छी पहल है, इससे एटलीस्ट इंडिया की इंडस्ट्री बढ़ेगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, भारत की इकोनॉमी में बूस्ट होगा। तो चलिए साथ ही अगली खबर देखिए आप, अब मोबाइल रिचार्ज कराने पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिलेगा। इस कंपनी ने नया प्लान लॉन्च किया। कौन सी कंपनी ने? तो वोडाफोन आइडिया जो है ना, VI, उसने 51 रुपए और 301 रुपए के रिचार्ज पर VI हॉस्पी केयर करके प्लान लॉन्च किया और इसमें प्रीपेड ग्राहकों को अस्पताल में भर्ती होने तक का कवर मिलेगा, है ना। तो वोडाफोन इंडिया की अगर आपने सिम ले रखी है तो आप ये रिचार्ज करा सकते हैं और इनमें हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा फ्री में ले सकते हैं, ओके। और अगली खबर देखिए दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा
चुनाव को लेकर चुनाव आयोग अलर्ट हो चुका है और चुनाव आयोग ने कहा दोस्तों कि पेट्रोल पंप से 72 घंटे के अंदर पीएम मोदी की फोटो वाले होर्डिंग्स जो हैं वो हटा दिए जाएं, क्योंकि चुनाव का सिलसिला शुरू होने जा रहा और आचार संहिता जैसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऑलरेडी चुनाव आयोग ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया और पेट्रोल पंपों वगैरह के ऊपर जो होर्डिंग्स लगे हैं पीएम मोदी की फोटो वाले, चुनाव आयोग का यह कहना है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है, इसलिए इनको हटा दिया जाए, है ना। और अगली खबर देखिए आप, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई बेहद सस्ते में लग्जरी गाड़ियों से लेकर मकान, दुकान और प्लॉट ये खरीदने का मौका दे रहा है। दरअसल कल से यानी कि 5 मार्च से ही भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई जो है वो मेगा ई ऑक्शन या नीलामी शुरू करने जा रहा है। नीलामी का मतलब ये होता है ना दोस्तों, कई लोग बैंक से लोन वगैरह तो लेते हैं, लेकिन अगर लोन पे नहीं कर पाते हैं ना, तो जिस प्रॉपर्टी के एवज में उन्होंने लोन लिया था वो प्रॉपर्टी बैंक नीलाम करता है, राइट, ताकि बैंक अपने लोन की भरपाई कर पाए। तो इसी कड़ी में एसबीआई जो है वो कल से ही एक ऑक्शन या नीलामी निकालने जा रहा है। ई ऑक्शन होगा यानी कि आप घर बैठे ऑनलाइन ही इसके लिए बोली लगा सकते हैं, जिसमें आप देश में कई अलग अलग लोकेशन पर मकान, दुकान, प्लॉट और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी और यहाँ तक की लग्जरी कारें वगैरह भी ले पाओगे, ठीक है ना। अब इस ई ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए कुछ ऑफिशियल पोर्टल हैं, देख सकते हैं आप bankauctions.com वगैरह, जिनके जरिए आप ई ऑक्शन में जुड़ सकते हैं। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी को लेकर अपडेट है। अब टीवी बनेगा और भी ज्यादा स्मार्ट। मीडियाटेक ने नया 4K स्मार्ट टीवी चिप पेश किया। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स पर काम करेगा। जी हाँ, मीडियाटेक कंपनी जो है ना, प्रोसेसर वगैरह बनाने वाली कंपनी, इसने 4K स्मार्ट टीवी चिप लॉन्च किया। कंपनी के इस चिप का नाम है MT9638। लेटेस्ट कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी को ये सपोर्ट करेगा। पिक्चर क्वालिटी ऑटोमेटिक एडजस्टेबल रहेगी। वॉइस कॉल एप्लीकेशन को भी ये सपोर्ट करेगा, जो कि टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में वाकई में अच्छी बात है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, छोटा ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर देना, ठीक है ना। और हाँ, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों कि भारत के कोई पौराणिक ऐतिहासिक स्थल का नाम बताइए। कई सारे स्थल हैं, आप किसी एक का नाम बताइए मुझे, और कमेंट करने वाले रैंडमली लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दे जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।